आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। सैफ अली खान पर जिस तरह से घर में घुसकर कातिलाना हमला किया और जिस तरह से हमला किया गया है, 6 बार उनकी बॉडी पर चाकू के आए हैं, किस तरह से उसने एक्सेस किया, ये तमाम चीजें जांच का विषय हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुमार विश्वास के उस बयान को इस हमले के बाद सवालात के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। कुमार विश्वास ने जिस तरह से सैफ अली खान और करीना कपूर के बच्चों को लेकर के जो बयान दिया था, उनके नाम को लेकर जो बयान दिया था, इससे यह साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक इस कातिलाना हमले से है। दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि मुंबई का वो एरिया जो बहुत ही ज्यादा, जहां पर सिक्योरिटी रहती है, फिल्म स्टार्स का घर है, सैकड़ों फिल्म स्टार उस इलाके में रहते हैं, और पिछले दिनों सलमान खान के घर पर हमला किया गया, मुंब्रा का ही इलाका है। उसके अलावा बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई गोली मार करके। अब यह तीसरा मामला ऐसा है जो कहीं ना कहीं मुंबई की सिक्योरिटी के ऊपर सवालात खड़े करते हैं। और उसके साथ ही सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई की यात्रा पर थे, मुंबई पहुंचे हुए थे, उस दिन रात में, उसी की रात में यह हमला किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जिस प्रधानमंत्री अगर किसी शहर में हैं तो उसको हाई सिक्योरिटी पर रखा जाता है, जबरदस्त वहां पर सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद यह हमला होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसमें निष्पक्ष जांच हो पाएगी? जिस तरह से सोशल मीडिया में एक फोटो जो कातिल है उसका वायरल कर सैफ अली खान के बड़े बेटे से मिलाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि बेटे ने ही बाप को मारा है, तो इन चिंटुओं का कोई इलाज नहीं है, इन नफरतियों का कोई इलाज नहीं है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। लेकिन इस दरमियान 2 मजलिस के नेताओं का वीडियो सामने आया है जिन्होंने इस पूरे हमले पर सवालात खड़े किए हैं। पहला वीडियो मैं आपको सुनवाना चाहूंगा सैयद आसिम वकार का, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सवालात खड़े किए हैं। कल रात जनाब सैफ अली खान साहब के घर में घुसकर उन पर हुए जानलेवा हमले से एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि महाराष्ट्र के राजधानी बॉम्बे में वीआईपी इलाके में घुसकर, वीवीआईपी इंसान के घर में घुसकर उन पर चाकुओं से हमला किया जा रहा है। ये किस तरह की मानसिकता को उजागर कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैफ अली खान साहब के खिलाफ अभी जो कुमार विश्वास साहब ने एक नफरती भाषण दिया था, कहीं कोई व्यक्ति, कोई आपराधिक व्यक्ति कुमार विश्वास से प्रेरित होकर, उनके नफरती भाषण से प्रेरित होकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने सैफ अली खान साहब पे हमला किया है? इस दिशा में जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इस बात को साफ होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के और भी लोग हों जो कुमार विश्वास साहब से प्रेरित होकर इस तरह के मंसूबे बना रहे हों। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक भाषण आया उनके बेटे को लेकर, सैफ अली खान साहब को लेकर और उनके बेटे को लेकर। अभी कुमार विश्वास साहब का एक भाषण बहुत वायरल हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर, इस दिशा में जांच होना चाहिए और कड़ी जांच होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो इस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। और दूसरी मांग मैं करता हूं महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र की सरकार से, कि इसी दिशा में कुमार विश्वास साहब ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल साहब के बारे में भी एक भाषण दिया था। वो भी एक नफरती भाषण ही कहलाता है। सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की फैमिली और उनके परिवार की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सिरफिरा उनके घर में भी घुसकर इस तरह की हरकत करे। और फिर से मैं महाराष्ट्र पुलिस से कह रहा हूं कि इस दिशा में बिल्कुल जांच कीजिए कि कहीं ये सिरफिरा किसी भाषण से प्रेरित होकर तो उसने कहीं ये हमले को अंजाम नहीं दिया है। और हम सबकी दुआएं सैफ अली साहब के साथ हैं। अल्लाह उनको जल्द से जल्द ठीक कर दे और वो फिर से हमारे आपके बीच में आए। सुना आपने, वकार साहब ने भी तकरीबन उसी तरह के सवालात जैसे कि मैंने शुरू में इंट्रो में उठाए हैं, उस तरह के सवालात, खासतौर से कुमार विश्वास का नाम, कि कुमार विश्वास की इस मानसिकता के बाद हो सकता है कोई सरफिरा हथियार लेकर के इस पर निकल पड़ा हो, इस प्लान पर निकल पड़ा हो, इस मामले को लेकर के उसके दिल में इस तरह की चीज़ें और दिमाग में बैठी हूँ कि इसको मारना ज़रूरी है, और उसी के तहत ये वहाँ पर पहुँचा हो। इस एंगल से भी जांच करने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल जो खड़ा किया गया है वारिस पठान के ज़रिए, जो महाराष्ट्र के नेता हैं मजलिस के, उन्होंने भी सिक्योरिटी को लेकर कई तरह के सवालात इस पर किए हैं। मुंबई का बांद्रा जैसा एरिया एक पॉश एरिया कहलाया जाता है। जिस तरह हॉलीवुड के अंदर बेवर्ली हिल्स फेमस है, इसी तरह बॉलीवुड में बांद्रा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे फिल्म स्टार रहते हैं।
और यहां पर आए दिन इस तरह की घटना होना, ये साफ दिखाता प्रशासन का टोटल फेलियर है। पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद बाबा सिद्दीकी को गोली मार के हत्या कर दी गई, और अब रात को 2:30 बजे के करीब एक अज्ञात हमलावर चाकू लेकर घर में घुस जाता है, सैफ अली खान जैसे स्टार के ऊपर अटैक करता है, उनको 6 बार उनको वार लगता है, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये किस दिशा के अंदर जा रहे हैं? मतलब लोगों के दिल में डर खौफ सब खत्म हो चुका है, पुलिस का किसी को डर ही नहीं है। वो भी उस रात को ये घटना हो रही है जिस दिन सुबह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई में थे, सिक्योरिटी पूरी टाइट थी, उस रात को इस तरह से हमला होता है। तो क्या सिक्योरिटी है यहां पर? सोचिए, खुदा ना खास्ता हो घर में घुसा, छोटे मासूम बच्चे सोए हुए थे एक रूम में, कुछ होता तो। और वैसे भी उन मासूम बच्चों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास किए जाते हैं लोग, छोटे बच्चे तक को नहीं बख्शा जा रहा है यहां पर, इतनी बकवास की जाती है उनके खिलाफ। ये तो चलिए उपचार हो रहा है उनका। आज पूरी बांद्रा के अंदर, ये सामने वाली बिल्डिंग, ये जहां हम हैं, मेरे घर के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में रात को 2:30 बजे इस तरह का अटैक होता है। और सुबह से सब लोग आ रहे हैं बांद्रा के लोग, वारिस भाई क्या सेफ्टी है अपनी, क्या करेंगे अभी अपन तो घर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको तो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है ना। तो हमने क्या है कि हम ठीक है जाएंगे, पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे, हम चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करेंगे, उससे कहेंगे कि यहाँ का बंदोबस्त बढ़ाइए, विजिलेंट बढ़ाइए यहाँ का, वरना कहां जाएंगे हम लोग। अब बच्चे बोलते बाहर मत जाओ, गोली चलती है, बाहर जाओ गोलियां चल रही है, वहां मार रहे, घर में बैठो चाकू लेके आ रहे, चाकू से मार रहे, तो जाए कहां? तो हमने सरकार से हमारा यही निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। जो पकड़ा है, क्या इंटेंशन था, क्या इरादे से आया था, वो तो पुलिस प्रशासन है, उसकी तहकीकात करेगी, जो भी होगा। मगर सरकार का टोटल फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, उनको पूरा सख्त कदम लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं होने से रुके। और क्या हो रहा है? निशाने पे कौन है? निशाने पे आप देख लीजिए ना, पहले हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ओवैसी साहब के ऊपर अटैक हुआ, अल्लाह का शुक्र है बचे। सलमान खान के घर पे फायरिंग, तो खान आमद, बस इन्हीं के ऊपर हो रहा है। तो नाम में क्या रखा है, ये भी समझने वाली बात है लोगों को। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि फौरी कार्रवाई की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए, सख्त सजा मिले ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं।